करते हैं, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में आज, हालांकि एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो क्या इसका दबाव घरेलू बाजार पे दिखेगा आज? पे जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट की सवाल है कि काफी समय के बाद जो डॉलर रिलेटेड स्ट्रेंथ जो है गोल्ड में दिखने के लिए मिल रहा है, और आई थिंक वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। हालांकि रुपी स्ट्रेंथन होने वाला है और उसमें कोई दो राय नहीं है, और बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा सा और नीचे मिलता है 50,600 के आसपास, इसमें खरीदारी करना चाहिए। अपसाइड टारगेट्स होगा 50,900 के आसपास, एंड स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 50,450 के आसपास। यानी आपको यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 50,600 रुपए पे खरीदना है, 50,900 का टारगेट है, 50,450 का स्टॉप लॉस लगा ले। भाविक, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो गोल्ड का और सिल्वर का जो हेडविंड था स्ट्रॉन्ग इन डॉलर, वो अभी वीक हो रहा है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल बाजार में भी हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिकवरी हुई है। और एमसीएक्स में भी हालांकि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, बट फिर भी टेक्निकली अगर चार्ट देखें तो ऑफ कोर्स अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे भी लग रहा है कि अगर गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 50,600 के करीब आता है तो बाई कर सकते हैं 51,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,400 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी डिप आती है तो बाई करना चाहिए, क्योंकि आज अगर बेस मेटल्स देखें तो क्योंकि डॉलर वीक हुआ है तो उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में तेजी हो रही है, तो उसकी वजह से सिल्वर को भी फायदा हुआ है। तो सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट भी 57,950 के करीब बाय कर सकते हैं 58,550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 57,500 का। तो दोनों में आज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, यानी दोनों ही कॉल्स बाई की है, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप गोल्ड और सिल्वर में काम कर सकते हैं। कुणाल जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में आज? Absolutely, I agree with what the panelists said. I think gold and silver is going to move further. और हमने कल भी देखा था, कल इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट 1-1.25% ऊपर था, और इंडिया में रुपी में जो स्ट्रेंथ आई है उसके कारण ज़्यादा गोल्ड सिल्वर बढ़ ही पाया है। सो रुपी इंट्राडे के हिसाब से तो मुझे लग रहा है मूवमेंट आ गया है। सो यहाँ से आपको गोल्ड और सिल्वर में 200 रुपये गोल्ड इवनिंग सेशन तक और सिल्वर 500 रुपये तक की तेजी देखने मिल सकती है मौजूदा भाव से। सो मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको आज के लिए बाइंग करने के लिए ही रिकमेंड करूँगा। ओके, 200 रुपये गोल्ड में और चांदी में 500 रुपये तक की तेजी आपको यहाँ पर दिख सकती है, ऐसा कुणाल जी मानते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर डिप में बाई करके चलना चाहिए। चांदी पर आपका व्यू क्या है किशोर सर? चांदी में भी बाइंग कर सकते हैं, दिसंबर वायदा 58,000 के आसपास बाइंग करना चाहिए। 57,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 58,700 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, यानी 58,700 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, 57,600 का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अब क्रूड की